नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। उस वीडियो को लाइक भी कीजिए। पाकिस्तान फौज का लेफ्टिनेंट जनरल, उसका नाम है जनरल अरहम, उसने अपने आप को जी 2 दिन पहले गोली मार दी है। गोली मारने का आप रीजन सुनोगे, आप कहोगे ये जज्बे वाली आर्मी है, लानत भेजोगे। पाकिस्तानी भी ऐसी आर्मी पर लानत भेजेंगे। 21 साल का वो लड़का, उसने बोला है कि ऐसे कई लड़कों के साथ हरासमेंट होती थी, जैसे मेरे साथ इन्होंने सेक्सुअली हरासमेंट की, यानी कि बच्चेबाजी की। हासिल मुनीर मुल्ला तेरे अफसरों ने, उस बच्चे ने अपने आप को गोली मार ली और उसने चिट्ठी लिखी अपने बाप को। मैं आशा करता हूं कि मेरी मौत का इंसाफ ले गई भारतीय आर्मी और बलूचिस्तान आर्मी। मेरे बाप, ये मुझे तूने कहां नर्क में भेज दिया था। और तुम्हारे अपने फौज के लोग परेशान है तुमसे, वो सुसाइड कर रहे हैं तुम्हारी हरकतों की वजह से। इमरान खान के मुंह से दोस्तों आपने एक भी स्टेटमेंट सुनी है कि हम पाकिस्तान फौज को सपोर्ट कर रहे हैं, हम भारत को ठोक देंगे? वो नहीं बोलेगा। उसको पता है ये चोर चक्की आर्मी है, इसने पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। और इमरान खान के कितने सपोर्टर हैं जो पाकिस्तान आर्मी के समर्थन में नहीं खड़े। भारत के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आर्म्स एंड एम्यूनिशंस है। जंग जीती जाती है जज्बे के साथ, जंग जीती जाती है इसके बाद लीडरशिप हो। इनके पास लीडरशिप ही नहीं है। शहबाज शरीफ को लोग पसंद ही नहीं करते वहां पे, तो इन्होंने जीतना मोया। जो इनका सबसे चहेता लीडर है वो तो जेल के अंदर है, इमरान खान। पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान के ऊपर और पठानों के ऊपर तो जुल्म कर ही रही है, लेकिन जो पीटीआई वर्कर्स है ना, इमरान खान की पार्टी की जो वुमेन वर्कर्स है, उनके साथ ये इतनी बर्बरता कर रही है कि आप सोच नहीं सकते। वहां पे लोग इनकी रिस्पेक्ट थोड़ी करते हैं, वहां लोग इनसे डरते हैं। पाकिस्तान आर्मी अपने टच पूंजियां भेज देती है पैनलिस्ट, जैसे ये बेगैरत है वैसे इनके पैनलिस्ट बेगैरत है, ये आके डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। भारत को तो हम देख लेंगे, भारत को हम सबक सिखा देंगे। इनको पता है हम इंडियन चैनल पे जाएंगे, उनके पैनलिस्ट भी हमारी बेइज्जती करेगा, उनका एंकर भी हमारी बेइज्जती करेगा, वॉल्यूम कम करेगा, पाकिस्तान को गाली निकालेगा, जिन्ना को गाली निकालेगा, ये फिर बेइज्जती कराने आ जाते हैं। एक आती 2 बार इनको लगी, इन्होंने ड्रामा ड्रूमा किया, माइक में उठा के फेंका। अगले दिन हमारे एंकर ने फोन किया, आ जाओ अब दोबारा नहीं होगा। ये पता क्या कहते हैं, $100 दोगे ना, डिस्पैच कर दोगे ना, मैं आ जाता हूँ। भाई तुम किस मिट्टी के बंदे, तुम्हें मतलब बेइज्जती का एहसास नहीं होता? इंडियन पैनल पे तुम्हारी वॉल्यूम लो कर दी जाती है, इंडियन पैनलिस्ट तुम्हें गालियां निकालते हो, तुम फिर आ जाते हो। मतलब तुम्हारे ना तो फौज में कोई शर्म है, ना तुम्हारे अंदर शर्म है। अभी 2 दिन पहले मैं डिबेट देख रहा था, इनकी एक लेडी पैनलिस्ट बोली जा रही है, उसकी वॉल्यूम लो कर दी, कंटिन्यूअसली बोल रही है, उसको कोई सुन नहीं रहा। $100 की जगह $1000 भी इनको दो ना, तो हमारी इंडियन पैनलिस्ट की जरूरत, एंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद अपने मुल्क की बेइज्जती करेंगे। मैं आपको बताता हूँ ये कितनी जज्बे वाली आर्मी है। इन्होंने 3 एयर ड्रिल एक्सरसाइजेस करने की कोशिश की पीओके के अंदर, तीनों की तीनों फेल। 5 से 6 दिन पहले इन्होंने शुरू की थी, लेकिन इनके विमान खुद ब खुद तबाह हो गए। भारत ने तो उसमें एक भी बुलेट फायर नहीं की। वहां के लोगों को लग रहा है कि F-16 जो उड़ गया ना, वो तो भारत ने उड़ाया है। फिजाए बद्र, लश्कर मोमिन, चरपे हैदर, ये 3 एक्सरसाइजेस हैं। F-16, JF-17 और एक और विमान क्रैश हुआ इन एक्सरसाइजेस के दौरान। अब ये क्रैश हुआ क्यों है? क्योंकि F-16 तो लिया इन्होंने अमेरिका से, JF-17 थंडर लिए इन्होंने चाइना से। अमेरिका ने बोला था भाई तुम F-16 ले रहे हो ना, तो मेरी टेक्नोलॉजी चाइना को नहीं जानी चाहिए, यदि चलेगी तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि चाइना और अमेरिका तो दुश्मन है। और कम्युनिकेशन रडार दोनों के अलग अलग है, तो कम्युनिकेशन गैप इतना आ गया कि इनके तीनों के तीनों जहाज खुद ही फट गए। एक्सरसाइज फेल होने के बाद इन्होंने अपनी स्पेशल कोर टीम को उतारा। स्पेशल कोर टीम को तब उतारा जाता है जब लास्ट स्टेज होती है ना, हुक्म का इक्का निकाला जाता है, दोबारा एयर ड्रिल को किया जाएगा। ये तो तुम्हारे जज्बे वाली फौज की हालत है। इन्होंने नोटिफिकेशन जारी की 4 बारी। 24 अप्रैल को 9:30 बजे अरेबियन सी कराची पोर्ट के अंदर हमारी नेवी लैंड टू लैंड मिसाइल टेस्ट करेगी इकोनॉमिक जोन लैंड के ऊपर। अब हमारे INS विक्रांत भी वहीं खड़ा है, INS सूरत भी वहीं खड़ा है। वहां पे हमारे INS विक्रांत और INS सूरत इनकी मिसाइल कर दी क्रैक डाउन। यहाँ से इनकी एयर ड्रिल भी फेल, वहां से इनकी नेवी ड्रिल भी फेल। अब कंपन तो इनको होगी ना, घबराएंगे तो भाई, हर जगह इनकी ड्रिल फेल हो रही है। सीज फायर वॉलेशन का इन्होंने उल्लंघन किया, इनके फौज ने हमारे ऊपर गोलाबारी की। जब जवाबी कार्रवाई हमारी फौज ने करी, तो इनकी जितनी भी फ्रंट पोस्ट है ना बॉर्डर के पास, वहां से इनको पीछे हटके भागना पड़ा, क्योंकि इनके फौज के पास हथियार ही नहीं है। वो बोल रहे हैं हमारे पास तो 25% हथियार बचे हैं, तो हम लड़े कहां से? तो ये हालात है। तभी वो अतार रात को 2 बजे उठ के मीटिंग कर रहा है। इनका जो मुनीर है वो बंकर में छुपा हुआ है। शहबाज शरीफ पहले बीमार हो गया भाई लड़ाई से, तभी तो इनके हालात ऐसे हैं। ये गला इनका इसीलिए सूखा पड़ा है क्योंकि हर जगह फेल हो रहे हैं। ये कैलेंडर निकाल रहे हैं। ये बालाकोट पे 8 दिन बाद अटैक किया था भारत ने, उड़ी पे 11 दिन बाद किया था। अब कब करेंगे? मिसाइल जमीन से आएगी, मिसाइल हवा से आएगी, पानी से आएगी, कहां से आएगी? हर मिनट हर घड़ी गिन रहे हैं। इतने इनकी बगैरत आर्मी है, इतने इनके बगैरत सेनेटर हैं, इनके इतने बगैरत लीडर हैं, वो बोलने से बाज नहीं आते। पाकिस्तानी पंजाबी है ना, बड़ी बड़ी बातें करना कराना कुछ है नहीं। इनकी सेनेटर है परवाशा मोहम्मद जिया खान, उसने बकवास की, उसने कहा सिख आर्मी पाकिस्तान पर अटैक नहीं करेगी।
गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने मना किया ना। गुरु पतवंत सिंह पन्नू तो तुम्हारा पाला हुआ कुत्ता है, उसको तो सिख लानत नहीं भेजते आके। यहाँ के सिख देशभक्त है। तुझे पता है सिख गुरु इस्लामिक जिहाद के खिलाफ लड़े हैं। ननकाना साहब पे अटैक करने के लिए तुम्हारी कौम का नजारा सिखों ने सही से देखा है। ग्रंथियों को उठा के किडनैप करना, सिख पॉपुलेशन वहां पे खत्म होगी, ना के बराबर हो गया। सिखों पे क्या जुल्म है, गुरुद्वारों की क्या हालत है, बेटा सिख सब जानते हैं। तू अपनी टेंशन ले। तुम्हारे तो पाकिस्तानी पंजाबी लड़ने नहीं आते फौज के ऊपर। पठानों ने बलूचों ने मना कर दिया हम लड़ेंगे नहीं। बलूच तो तुम्हें ठोक रहे हैं, पठान कहते हैं हम नहीं लड़ते इस बारी, क्योंकि लड़ने वाले तो पाकिस्तानी पंजाबी है नहीं ना। या तो बलूच आगे होते हैं, पठान आगे होते हैं, ये पीछे बैठ कर तमाशा देखते हैं। इस बार पठान पता क्या कह रहे हैं आप, उनकी वीडियो देखें। इंडिया वालों, अगर इस बार पाकिस्तान के साथ आपकी लड़ाई हो गई तो हम पठान कौम नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम तमाशाई बनेंगे। हम इस बार और पाकिस्तानियों को मौका दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि इस मुल्क में सारी कौमें जिंदा हैं। देख लिया आपने। तो दोस्तों पठान ही नहीं लड़ रहे ना, बलूच तो इनको ठोक ही रहे हैं। तो मरने के लिए कौन तैयार है, पाकिस्तानी पंजाबी। तू अपने मुल्क की टेंशन ले बेटा। तू कह रहा 25 करोड़ हमारे साथ है, तेरे साथ कौन है। पठान कह रहा मैं तो इंग्लैंड चला जाऊंगा, वो कह रहे इस बारी तो हम लड़ेंगे नहीं। इस बारी तो बेटा तुम्हारी बजेगी लंका। लाहौरियों तुम अकेले ही पड़ गए इस बारी तुम्हारा साथ तुम्हारे अपने लोग भी नहीं देंगे। बाकी दोस्तों आपका कहना इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और यदि आपको भारतीय तो कमेंट सेक्शन में जाएंगे।